ऐसे क्या देख रही हो? चलना है लंच पे या ऑलरेडी खाकर आई हो? वैसे तो खाकर नहीं आई हूँ, पर अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने का ये मौका नहीं छोड़ूंगी। You know what, अयान? मुझे लगता है मैं तुमसे शादी के बाद ना और ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, और ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है। पता है क्यों? Because you're the best husband in the world. अच्छा तुम 10 मिनट वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। क्या? तनीषा और सिड इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? मेरे लाख कहने पर भी तनीषा बिजनेस से दूर भागती रही। सिड के एक बार कहने पे मान गई, वो भी उस दिन जिस दिन फालतू को 20 लाख रुपए मिले। इन दोनों बातों में सच में कोई कनेक्शन है या सिर्फ मुझे ही वहम हो रहा है? ये सब तो थारे मन का बहम है। मैंने माता रानी पर पूरा भरोसा है, हमें अपने मंजिल के इतने करीब लाकर वो हमें यू टर्न ना मरवाएंगी। देख लेना, हमारी आंखों की रोशनी भी वापस आवेगी और हमारा क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। होना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्ट साहब ने जो भरोसा किया है ना हमारे ऊपर, हमारे को इत्तरपुर से मुंबई लेकर आए। मैं उनके सपने को यूं अधूरा न रहने दूंगी। उनके मन में अपने लिए जो करवाहट भरी है ना मैंने, उन्हें इतना भला बुरा कहा है, इसकी भरपाई मैं क्रिकेटर बनकर करूंगी। ऐसे ही उन्हें उनकी गुरुदक्षिणा दूंगी, जो दूर रहकर भी उनके पास पहुंच जाए। क्या कर रहे हो आप? कुछ सुन लेगा भी। अरे ये खबर ही ऐसी है कि इसका ढिंढोरा पीटा जाए। ये खबर सुन के ना मैं पागल हो गई। मेरा दिल करे मैं नाचूं, मैं गाऊं। माय गॉड मेरे बच्चे, तूने क्या न्यूज़ सुनाई है? इमेजिन मैन, अयान ने तनीषा से पहले फालतू के मांग में सिंदूर भरा था। वाओ! अब मैं जाके ना सबको सुना के आती हूँ ये न्यूज़, ताकि अयान की असलियत सबको पता चल जाए। मॉम, आप इतने एक्साइटेड मत हो। अभी ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। क्यों? चल ठीक है, इन लोग को नहीं बताते, बट कनिका को तो बता सकते हैं। तू कनिका को ना अननोन नंबर से फोन कर और ये बात उसके कान में डाल दे, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है? हम अभी ये किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि तनु झट से पकड़ लेगी ये खबर मेरी तरफ से लीक हुई है, क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ हम दोनों को पता है। और मॉम, अगर एक बार तनु का भरोसा मुझ पर से उठ गया ना, तो वो हाथ से निकल जाएगी। आप यही चाहते हो क्या? भावनाओं में बह गई थी, कंट्रोल नहीं कर पाई। खबर ही ऐसी है ना, तो दूर का सोचा ही नहीं मैंने। तनीषा ने फिलहाल मुझे किसी से कुछ कहने के लिए मना किया है, तो फिलहाल तो मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही मॉम। क्या? क्यों फालतू के ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए मान क्यों गई? क्या प्लान है उसका? उसका प्लान ये होगा कि वो फालतू का ऑपरेशन करा के अयान के नजरों में महान बनना चाहती है, ताकि अयान उसकी मुट्ठी में आ जाए। और क्या? अगर तनु ऐसा सोच रही है कि वो ये सब करने से अयान के और करीब आ जाएगी, तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर तनु ने कुछ प्लान किया है, तो वो ये नहीं जानती कि मैंने अपनी अगली चाल ऑलरेडी सोच ली है, कि कैसे ये खबर घर वालों को पता चलेगी। और ऐसा सोचा है कि अयान और फालतू की मंदिर वाली कहानी सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगी, और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट होगा, जो धमाका होगा, मजा आ जाएगा। I am proud of you मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल मेरे पे गए। नहीं, थोड़ा सा प्रताप, मारा लाडे सर, मारा बच्चा, तू अपनी माँ को भूल गया? हाँ,
इतनी फुर्सत ना मिली कि एक बार अपनी माँ का हालचाल ले ले बेटा। मैं ना जानू कि उस फालतू ने और भाईजान ने थारे ऊपर के जादू किया है कि तू अपनी माँ को ही भूल गया। अरे छोरे, मैं तो माता रानी से यही दुआ मांगू कि मारा लाडे सर उसकी रक्षा करे, वो सही सलामत रहे। अरे माँ हूँ थारी, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। छोरे, थारे को मारी कसम है, तू पहली गाड़ी पकड़कर घर वापस आ जा, नहीं तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। छोरे, तू जल्दी वापस आ जा। तू जब तक घर वापस ना आएगा ना, मैं अन्न का एक दाना अपने पेट में ना रखूंगी, कुछ ना खाऊंगी। तेरी बहुत याद आवे, जल्दी आ जा छोरे। पता ना इत्तरपुर में कौन सी नाटक नौटंकी की स्कूल है जहाँ से मेरी माँ ने ये सब सीखा है। सीधी तरह से घर ना जा रहा था तो अब ये ब्लैकमेल करने का तरीका ढूंढा है। हाँ भाई साहब, आरे को अंगूरी काकी के आंसू झूठे ना लगते। थे उनके लाडले बेटे हो, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े से कितने दिन दूर रहेगी भला। थे ना वापस इत्तरपुर लौट जाओ, इसके पहले अपना रो रो कर और बुरा हाल कर ले। बापू साहब, थे भाई साहब की ना कल ही की टिकट करवा दो, एक माँ को दुखी करके उसकी हाय ना लेनी मने। हमारी माँ को थारे से बेहतर जानता हूँ बहना, ये सब मगरमच्छ के आंसू है। ये सब वो हम सबकी खबर लेने के लिए कर रही है। सब नाटक है। अरे थारे कहने पर वीडियो बनाने के लिए फूट फूट कर रोई हूँ मैं। देख हमारी आंखें कैसे लाल हो गई है, सूज गई है हमारी आंखें। मगर ये छोरा, वीडियो देखने के बाद भी उसका दिल ना पसीजा। अरे वापस आना तो दूर की बात है, वो तो एक फोन तक नहीं किया उस छोरे ने। पता नहीं के पट्टी पढ़ाई है इस परिवार ने, उन्हीं की भाषा बोलता है, उन्हीं की भाषा सुनता है। घनी बातें ना बना प्रताप, मैं कल ही थारे गांव जाने का इंतजाम करता हूँ। तन्ने अपने माँ बाबू का पता है ना, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेंगे कि हमारा अपना छोरा ना हुआ तो उनका छोरा छीन लिया। ताऊजी थे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? थारे को मारे पे भरोसा ना है? थे रुको, मैं अभी माँ को कॉल करता हूँ, थे खुद ही उसका हाल देख लो। अरे मारी तो किस्मत ही फूटी है जो। अरे छोरे को अकल आ गई, वीडियो कॉल किया है, ये कर उठा लो। ये क्या कर रही है माँ? इतनी क्या जल्दी है फोन उठाने की? पहले अपना हुलिया तो ठीक कर, अरे मतलब खराब कर। हाँ, हाँ। अरे मारे लाडे सर, मारा प्रताप, देख थारी याद में कैसे सूख के आधी हो गई है थारी माँ। थारे को मारी याद ना आती? छोरे देख, थारे को मारी कसम, तू जल्दी से वापस आ जा छोरे। मारे चले जाने से सूख के आधी हो गई है या बहना के जाने से फूल के दुगनी हो गई है? थारी ये सब नौटंकी मारे सामने ना चलने वाली। और तू जो भी कह ले, बहना के ऑपरेशन के पहले मैं थारे पास ना आ रहा। 2 दिन बाद बहना का ऑपरेशन है, उसके बाद मैं इत्तरपुर लौटने का सोचूंगा। तब तक थारे किसी भी वीडियो का मारे पे असर ना होगा। अरे अरे प्रताप सुन, रख दिया। एक बार ये छोरा वापस आ जाए ना, मार मार के कमर तोड़ के कमरे के अंदर न बंद कर दी तो मैं भी इसकी मां बनी। वैसे खबर तो बड़ी चौकी दी है प्रताप ने। मुंबई में फालतू का आंख का ऑपरेशन हो रहा है, तभी ताई जी को इतनी जल्दी है वहां पहुंचने की। लेकिन आंखों के ऑपरेशन के लिए इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं चोरी की है या डाका डाला है? अरे ना ना, मारे को ना लगता कि थारे ताऊ जी में इतनी हिम्मत है कि चोरी करे, डाका डाले। मारे को लगता है कि वो मार्ट साहब ने मदद की होगी या फिर पैसे उधार दिए होंगे। जाने दे, हम लोगों को ये सब जान के क्या करना है। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि जिज्जी और लाजो यहाँ से जा रही है। ये बात मैं थारे बाबू को बताती हूँ। लेकिन माँ, ताई जी का वहां जाने से क्या हो जाएगा? अरे बावले छोरे, भाई साहब अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ से चले जाए, फिर ये घर जमीन जायदाद से हड़पने में हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ आसानी से हमारी झोली में गिर जाएगा। कम खुशी की बात ना है? बड़ी दूर की सोची है तूने माँ। लेकिन मैं ये जानने में परेशान हूँ कि मुंबई में क्या हो रहा है। एक तो पप्पी भी डर के मारे गांव में छिपा हुआ है। अगर वो वहां होता तो कम से कम वहां की खबर तो मिलती। हयान, इतना सारा खाना ऑर्डर किया तुमने? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे सुना रहे थे खाना वेस्ट करने पर तुम्हें यही सब पसंद है ना? स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया है ये सब। एवरीथिंग जस्ट द वे यू लाइक इट। आई होप अब ये तुम्हें पसंद है। अच्छा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच अयान, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। यू आर द बेस्ट। बट
अयान इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खाऊंगी? अरे तुमसे किसने कहा अकेले खाने को? अरे भाई मुझे भी भूख लगी है यार। चलो शुरू करते हैं। अयान, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? अपने गिल्ट की वजह से कर रहे हो ना ये सब? मैं जानती हूँ अयान, तुम्हें यही लगता है ना कि तुम मेरे साथ में फेयर नहीं हो। तुम मुझे इसलिए पैम्पर कर रहे हो ताकि तुम्हारे मन का गिल्ट कम हो सके। नहीं नहीं तनु, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? मुझसे झूठ मत बोलो अयान। मैं जानती हूँ तुम आज भी अपने मन में फालतू की टेंशन लिए घूम रहे हो, और इसी की वजह से हम अपनी मैरिड लाइफ वैसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमें करनी चाहिए। ताकि मुझे बुरा ना लगे इसलिए आज तुमने ये लंच प्लान किया है ना, मुझे खुश करने के लिए। थैंक गॉड, तनीषा ने खुद आगे रहकर फालतू का जिक्र किया। मैं आगे से पूछता तो उसे लगता मेरा फोकस अभी भी फालतू पे। यही सही मौका है पता लगाने का कि फालतू को 20 लाख रुपए देने के पीछे तनु और सिड हैं या नहीं। क्या सोच रहे हो? सही कह रही हूँ ना? एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो जी, क्या 20 लाख रुपए फालतू के ऑपरेशन के लिए? लेकिन इतने सारे पैसे कैसे अरेंज किए? थैंक यू, मैं करता हूं बात। हमारे ऑफिस के एक एम्प्लॉय का कॉल था। ये उसी चौल में रहता है जहाँ फालतू रहती है। सरप्राइजिंग नहीं? जिन लोगों के पास इस शहर में सर्वाइव करने के पैसे नहीं, उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? सर। काम हो गया? हाँ सर, हो गया। फालतू का पूरा कन्फेशन इस पेन ड्राइव में है। इतने पैसे तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी होंगे। मुझे मेरा पैसा मिल गया, आपको आपका सामान। अब आप अपने रास्ते, मैं अपने। फालतू पे से नजर नहीं हटनी चाहिए, एक पल के लिए अपने। ठीक है सर। मारी मांग में सिंदूर भर दिया। कितना मजा आएगा फालतू के प्यारे मार्ट साहब को ये पता चलेगा कि फालतू की मांग में सिंदूर किसी और ने नहीं बल्कि खुद मार्ट साहब ने भरी थी। उसके बाद तो बड़े भैया की लाइफ एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाएगी। अब ये पेन ड्राइव कुछ इस तरह से पहुंचेगी बड़े भैया के पास कि तनु को शक भी नहीं होगा और धमाका भी हो जाएगा। Oh my God, Sid, you are too good. Come on, अयान, अब फालतू को 20 लाख रुपए कहाँ से मिले? इसे हमें क्या करना? मे बी उसके डैड ने कोई अपनी गांव की जमीन गिरवी रख दी होगी या बेच दी होगी, कहीं से भी आ सकते हैं। हमें क्या करना है? लगता है तनीषा शायद सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ही अपना दिमाग ज्यादा चला रहा हूँ। अयान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि फालतू के इलाज के लिए पैसे मिल गए हैं। अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो और हमारे रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हो। You're right, तनु, मुझे तो खुश होना चाहिए। अब ऑपरेशन के बाद फालतू अपना ध्यान खुद रख पाएगी। मुझे भी उसके बाबा को दिया वादा निभाने की जरूरत नहीं है। उसे वैसे ही मेरी जरूरत कहाँ थी? उसके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो 24 घंटे उसकी मदद के लिए तैयार है। फिलहाल हम लंच पर फोकस करें, खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम अपने हनीमून के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हमसे ज्यादा तो मोम एक्साइटेड है। उन्होंने कितने दिन पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। चलो स्टार्ट करो।
अच्छा ही है जो तुम खुद फालतू को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो यार, क्योंकि अगर तुम नहीं चाहोगे तो भी मैं तो उसे तुम्हारी लाइफ से निकाल ही दूंगी, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। जब तक तू क्रिकेट के मैदान में उतर ना सके तब तक तू क्रिकेट के बारे में बाकी चीजें जान ले, जैसे कि इंडिया की औरतों की क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी है, जैसे जमुना दोशी, सरगुन सक्सेना, अनु अग्रवाल और भी बहुत सारे खिलाड़ी है। सब की सब एक से बढ़कर एक है। अनु अग्रवाल ने अभी परसों के दिन ही 76 गेंद में 100 रन मारे थे। सोच स्टेडियम में कितनी तालियां बजी होगी। फिर एक और भी है, नमिता मल्होत्रा, वो भी बहुत चोखी बल्लेबाजी कर रहे हैं और है अपने जयपुर की, अपने गांव के पास की, फिर भी कभी मिलने का मौका ही ना मिला। बताओ तू हमारी बात सुन भी रही है? जिस टीम में इतने तगड़े खिलाड़ी पहले से हैं, उसमें जगह बनाना कितना मुश्किल होगा। अभी ट्रायल मैच है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का रास्ता भी बहुत लंबा होगा। लक्ष्य से 1 सेकंड भी थारी आगे हटी तो थारी जगह कोई और आ जाएगा। बहुत मेहनत करनी है बहना। एक मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है भाई साहब, और वो मैं पूरी शिद्दत से करूंगी। शाबाश। फिर थारा क्रिकेट में जितना बड़ा नाम होगा उतने ही ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। तू जाने ये क्रिकेटर लोगों को कपड़े पहनने के, जूते पहनने के भी पैसे मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार के भी अलग से पैसे देवे। मैं तो सोच भी ना सकूं कि इतने पैसों का तू करेगी के। हटो भाई हटो। अरे फालतू मेरी बेटी है, मैं उसकी सगी चाची हूँ। अरे जाने दो भैया, अरे इसका बड़ा भाई है ये प्रताप। क्या हुआ भाई साहब, चुप क्यों हो गए? जो पैसे अभी तक आए भी ना आए थे उनका हिसाब करने बैठ गए क्या? हाँ ऐसा ही समझ। सुबह सुबह खुली आंखों से सपने देख रहा था मैंने देखा कि तू बहुत बड़ी क्रिकेटर बन गई है। थारे पास चमचमाती हुई गाड़ी है, थारे आजू बाजू बॉडीगार्ड्स थे। तू भी आंखें बंद करके देख, कितना अच्छा सपना था। फालतू मैम, आप मेरी फेवरेट प्लेयर हो, मैं भी फालतू सिंह बनना चाहती हूँ। फालतू सिंह कभी मत बनना। क्योंकि ये एक धोखेबाज है। अरे बता क्यों नहीं देती सबको? ये जो फालतू सिंह आप लोग देख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक छलावा है। ये एक झूठी, मतलबी और धोखेबाज लड़की है जो लोगों को इस्तेमाल करके उनसे अपना मतलब पूरा करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। बोलो ना, अरे बताओ सबको। तुम कहां बताओगी? मैं बता देता हूं। सुन लो सबके सब, ये फालतू सिंह धोखेबाज है। 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 मैं धोखेबाज ना हूँ, मैं ना हूँ धोखेबाज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।